आज हम, जैसे संगीता जी ने बताया, प्राण ऊर्जा और उसका कुछ साक्षात अनुभव भी कराने का आप लोगों को प्रयास करूंगी। हम कौन हैं? हमारे अंदर जो ऊर्जा चल रही है, उस ऊर्जा को हमारा शरीर कैसे लेता है? सांसों के माध्यम से। सांस आती है और सांस जाती है। इस आने और जाने की प्रक्रिया से सृष्टि निर्धारित है। लेना और देना, ये प्रकृति का नियम है। सृष्टि में हर कार्य जो भी हो रहा है वो इसी लेन देन से हो रहा है। हम सांस लेते हैं, ब्लड में मिक्स होता है। मिक्स होने के बाद वो ऑक्सीजन जो है अलग अलग विभिन्न गैसेस में परिवर्तित होके हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिलती है। और ब्लड स्ट्रीम में मिलने के बाद हमारे जो ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स में वो उसी तरीके से एक्टिवेशन उसका होता है। उस एक्टिवेशन के लिए हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारा खान पान, हमारा व्यवहार, सब उसी से रिलेटेड होता है। हमारी बिलीव्स भी उसी से बनती हैं। बिलीव्स यानी जिन पे हम विश्वास करते हैं, जिन बातों को हम धारण करते हैं अपने अंदर, उन पर हम विश्वास करने लगते हैं। उस विश्वास की प्रवृत्ति जो है वो धीरे धीरे हमारे संस्कार बनाता है। ये बिलीव्स कितने होते हैं? 3-4 प्रकार के होते हैं। इन बिलीव्स को हम जैसे जैसे अपने, कुछ हमें संस्कारिक बिलीव मिलते हैं, कुछ हमें प्रकृति से नेचुरल मिलते हैं, कुछ बिलीव्स हम पास्ट अपने संस्कार से लेकर आते हैं, कुछ बिलीव समाज द्वारा बनाए जाते हैं, और कुछ बिलीव हम साजिद संगत से क्षमा करें, साजिद संगत से हमको मिलते हैं। तो बिलीव, विचार, प्राण ऊर्जा, श्वासों का आना और जाना, सब किसके हाथ में है? सब इस चेतना के हाथ में है। तो जब सब चीजें ही हमारे हाथ में है, तो हम क्यों इधर उधर भटक रहे हैं? हमें अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं है? हम इस विश्वास को जितना मजबूत करेंगे, अपनी कॉन्शियस को जितना मजबूत करेंगे, उसके ऊपर विश्वास करेंगे कॉन्शियस पे, तो ऑटोमेटिकली हमारी बिलीफ, हमारी धारणाएं, अवधारणाएं सब हमारे को हमारी जो एक सोच है उसमें ताकत देगी, हमारी आत्मा में ताकत देगी। और तो और वो सोच, विचार, सेल्फ लव हमारी ऑरा में वाइब्रेट करेगा। ऑरा में वाइब्रेट करने के बाद हमारे ऑटोमेटिकली हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होएगी विचारों शक्तियों की। विचार शक्ति की जब हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो ऑटोमेटिकली जो तरंगे, चुंबकीय तरंगे कह लीजिए, विद्युत तरंगे कह लीजिए, उससे हमारी वो तरंगे ब्रह्मांड में विलीन होंगी, और ब्रह्मांड में विलीन होकर वापस जो हमने लिया है वो हम ऊपर वापस दे रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है लेना और देना,
इसी पे सारा खेल निर्धारित है। अब इस विचारधारा को हम कैसे अपने हाथ से बदल सकते हैं? सोचने की शक्ति आपके पास है, समझने की शक्ति आपके पास है, प्रेम करने की शक्ति आपके पास है। तो जब सब चीजें आपने ही करनी है, फिर दिक्कत ही कहाँ है? मन आपके है, वश में है, बुद्धि आपके वश में है, और संस्कार भी आपके हैं। जब बुद्धि ने निर्णय लिया, उसी क्षण आपको समझ आ जाती है कि हमारी जो जो क्वालिटीज हैं, वो इनबॉर्न हम लेके आए थे, पर कर्म बंधन के अंदर, कार्मिक क्रिया के अंदर जब हम आ जाते हैं, तो हम अपने आचरण, व्यवहार, सोच सब में परिवर्तन कर बैठते हैं, और उनमें से हमारे जो कर्म है वो रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं। पर अब जब हमें ये चीज समझ आ गई है कि सब कुछ हमारे हाथों में है, हमारे सांसों और प्रश्वासों में है, तो हम क्यों ना उसे ठीक करके अपने इस कर्म गति से मुक्त हों, और इस कर्म गति से मुक्त होने के साथ साथ हम अपने जीवन में जो हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज थी, प्रेम, प्योरिटी, हैप्पीनेस, ब्लिस, पीस, और जीवन में हार्मनी, सुस्वादिता, समन्वयता, समभाव, समत्व, सतोगुणी, सब एक ही चीज है। तो हमें सिर्फ प्राणों पे ध्यान देना है। तो प्राण ऊर्जा के बारे में संगीता जी बहुत अच्छे से समझा रही हैं। थोड़ा सा कुछ अनुभव आज मैं आपको कराना चाहूंगी। आप लोग आज पहले मेडिटेशन कैसा था? बढ़िया, गुड। आज हम मैं चाहूंगी कि आप लोग उस ऊर्जा को अनुभव करें। आप लोग अपने दोनों हाथों को रगड़िए, मलिए, दोनों हाथों का घर्षण होने दीजिए। अब इस घर्षण को खोलिए। जितना आप खोलेंगे, अपना कंसंट्रेशन, अपना फोकस दोनों हाथों के बीच की ऊर्जा में करिएगा। उसको धीरे धीरे खोलिए, आंख बंद करिए, अपनी कॉन्शियस को उस ऊर्जा पे लाइए, दोनों हाथों के उसमें। एक चुंबकत्व बॉल का आपको अनुभव होगा। आप हाथ को छोटा करिए, दोनों हाथों को नजदीक लाइए, दोनों हाथों को दूर करिए। एक, एक बॉल का अनुभव होगा, चुंबकत्व का। कंसंट्रेशन, फोकस आपको आपके हाथों के बीच की ऊर्जा में करना है। इसको आप दोनों हाथों को ऊपर नीचे रोटेट करके देखिए। एक सर्टेन टाइम के बाद आपका हाथ का प्रेशर नहीं लगेगा उस पे। ये बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जहां तक आप हाथ ले जा सकते हैं, आप इस चुंबकत्व को अनुभव करिए। महसूस करिए इस एनर्जी को। इसको जैसे जैसे आप महसूस करेंगे, आप दबाव देना चाहेंगे तो ये दबेगा नहीं। एक बॉल को हम जैसे कैसे
पकड़ के हाथ में दबाते हैं, वो एक सर्टेन टाइम के बाद वो दबता नहीं है। आप कोशिश करिए, आज दिन भर में कोशिश करिए जितनी बार आप कर सके। ये आपकी प्राण ईश्वरीय ऊर्जा शक्ति है। ये वही ऊर्जा शक्ति है जो हमारी ऑरा में होती है। ये वही ऊर्जा शक्ति है जो हमारी कॉन्शियसनेस है। इसको आज आप दिन में 2-3 दफा करके अनुभव करिएगा। हरियाणा।